हेलो, कैसे हो? उम्मीद है हम सब बहुत अच्छे होंगे, तुम्हारी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी और अभी कोविड चल रहा है तो अपनी हेल्थ वगैरह का काफ़ी ध्यान रखिए। बाकी इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मोटिव है वो ये कि यार कुछ बातें, एक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का शेयर करना चाहूँगा तुम सभी के साथ में। और अगर काश ये बातें होता है ना कि मुझे अगर ये बातें पहले पता होती तो मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर पाता। एक रिग्रेट नहीं रहना चाहिए आपको। मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे इस वीडियो में और कुछ रिक्वेस्ट करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं चैनल पे आप सभी को क्लास 11th और 12th को कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ, ओके, जो कि मेरा मेन चैनल पे मैं कंप्यूटर साइंस अपलोड करता हूँ और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए सी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। सो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और बातें करूँगा कुछ इम्पॉर्टेंट। और अगर मेरे इस वीडियो बनाने से तुम में से किसी एक की भी लाइफ में अगर 1% भी चेंज आता है तो मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो हो जाएगा यार, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यार तो टाइम की, क्या है ना कि तुम आज जिस एज में हो, जिस एज ग्रुप में हो, सबसे अच्छी चीज़ तुम्हारे पास क्या होने वाली है ना कि टाइम। तुम्हारे पास आज टाइम है। तुम अगर कोई गोल लोगे इसे अचीव करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। तुम्हारे पास टाइम है अपने आप को डिसाइड करने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि चीज़ें टेक्नोलॉजी टाइम के साथ में हमेशा नेक्स्ट जनरेशन को ज़्यादा ही मिली है। तुम्हारे पास टाइम है, इसका एक एडवांटेज भी है। अब जहाँ एडवांटेज आएगा वहाँ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि तुम्हें लग सकता है कि मेरे पास टाइम ज़्यादा है। तो गौतम बुद्ध की एक लाइन को हमेशा याद रखना कि ये ह्यूमंस को लगता है कि उनके पास टाइम ज़्यादा है, बट एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, होता क्या है ना कि आजकल के जो हमारे स्कूल का जो बेसिकली कल्चर बन चुका है कि हम इतने ज़्यादा स्टडी पर फोकस हो चुके हैं कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप नोटिस कर लो कि एक 70 बच्चों की स्कूल की क्लास में से कितने बच्चों को सिंगिंग आती है? 70 बच्चों की क्लास में से कितने बच्चों को डांस आता है? कितने बच्चों को गिटार बजाना आता है? कितने बच्चों को पियानो आता है? बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यार। कितने बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं? देखो, एक बच्चा सब में अच्छा नहीं हो सकता है, ये बात ठीक है, बिल्कुल आई एग्री विद यू। बट क्या हर एक बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो आ सकती है ना? अब क्या ये वाली बात है क्या उसको आती नहीं है? नहीं, ये बात भी नहीं है, उसको आती भी है। वो जब सीखने का ट्राई करता है ना तो कहीं ना कहीं हम उसको डिस्करेज कर देते हैं। या फिर आप ये इस तरह भी इसको मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन कर दिया गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी ओरिएंटेड हो चुके हैं, जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो भी इतने साल पुराने मेथड्स पे हम इस एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं। यार चीज़ों में खामियां हैं, बात अच्छी है, ठीक है, कोई चीज़ खराब है, हाँ खराब है, लेकिन अब एक तो है कि आप उसको एक्सक्यूज देते रहो यार ये चीज़ खराब है, एक है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करो जिससे आपका काम हो जाए। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का फ़ायदा क्या होने वाला है? देखो यार, फ़ायदा की अगर मैं बात करूं तो आपका जो IQ है, ठीक है, जैसे जैसे आप मैं आपको रिसर्च बेस्ड चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट सीखते हो तो आपका जो IQ है ना बढ़ता है। वो कैसे? क्योंकि देखो क्या होता है ना, बेसिकली आपको जो माइंड है वो काम करता है यार चेंज ऑफ पैटर्न। ठीक है, अब जैसे कि आप अगर ऐसे लिख रहे हो तो क्या है कि बेसिकली लेट सपोज आप डेली गंगा करते हो, ठीक है, गंगा है तो आप रोज क्या करते हो ना, माइंड को कुछ ज़्यादा खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है इस काम में। अब अचानक आप मान लो कोई एक नया गंगा ले आओ आप, ठीक है, नया गंगा ले आओ, उसमें थोड़ा क्या होगा, चेंज इन पैटर्न होगा माइंड को, थोड़ा बाल आपको ज़्यादा खींचेंगे, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। या सीधा बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ तो मैं इस चीज़ का, आप ब्रश राइट हैंड से करते हो डेली, ठीक है, आप एक काम करो, एक दिन चेंज कर दो इस चीज़ को, आप ब्रश लेफ्ट हैंड से करो, तब आपको समझ में आएगा, तब आपका जो माइंड है ना चलेगा। आगे बात करें यार कुछ हैबिट्स की। क्या होता है ना, हम जब इस एज में आते हैं तो हम कुछ हैबिट्स को डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो बचपन से आपके अंदर जो बिलीव्स बनाए जाते हैं, अगर वो बिलीव्स बचपन से ना बनाए जाए। अच्छा एक बात बताओ कि हमने क्या किया, एक दीवार को हम बनाते जा रहे, ठीक है, जिससे कोई मतलब नहीं है, और बाद में हमने उसको तोड़ दिया और फिर हमने एक नई दीवार बनाई।
तो अगर ऐसा किया जाए कि जो पहले दीवार बनाई गई थी उसको हम नहीं बनाते और सीधा उस दीवार को बनाते जो बनानी है, तो इससे क्या होगा, हमारे टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। बेनिफिट है हमारे पास, हाँ बेनिफिट है। सो कुछ इसी तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर भी करनी है। आपको अपना टाइम बचाना, एनर्जी बचानी है और कुछ गलत बिलीफ जो सोसाइटी बना रही है उनको बचना है आपको, उन बिलीफ से। अच्छी हैबिट्स क्रिएट करनी है, पढ़ने की आदत डालो, रीड करने की आदत डालो, उससे काफ़ी सारा आपको इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है, साइकिल चलाओ, थोड़ा पैदल चलने की आदत डालो। और इसके बाद बात करें यार एजुकेशन की, तो क्या है ना कि एजुकेशन को जिस तरीके से बच्चे देखते हैं, मैंने नोटिस किया है कि यार मैं भी एक स्टूडेंट था, तो एजुकेशन को शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना इंटरेस्टिंग बना नहीं पाया। कह सकते हैं गलती हर तरफ से होती है, शायद हमारी भी गलती रही है कि हमें बताया ही नहीं गया कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, आपको पढ़ना क्यों। अगर हम किसी भी बच्चे से पूछूं, अगर आज मैं मेजॉरिटी जो आंसर होगा ना नहीं पता होगा पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो अब इससे भाई दिक्कत क्या है, इससे अगर बात करूं तो दिक्कत सीधी सीधी यहाँ पर आ रही है। अगर आपको यही नहीं पता कि कोई काम कर रहे हैं सबको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या आपको घाटा हो रहा है, तो आप क्या उस काम को अच्छे से कर पाओगे। सोचो, अगर कि कोई एक बंदा है जो कि खाना बनाना चाहता है, ठीक है, उसे पता है कि खाना अगर मैं अच्छा बनाऊंगा तो अच्छा टेस्ट आएगा, मैं अच्छे से खा पाऊंगा इसको, तो क्या करेगा, पूरा कोशिश करेगा उस खाने को अच्छे से बनाने की। या फिर एक और एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो अगर आप एक आर्ट बना रहे हो, अगर आर्ट को अच्छे से बनाओगे, प्रिसाइजली उसको ड्रॉ करोगे, तो क्या होगा, वो आर्ट अच्छी बनेगी। अगर उस आर्ट को आप कहीं बेचने जाओगे तो आपको उसका अच्छा प्राइस मिलने वाला है। एजुकेशन को सुधारने के लिए बेसिकली एक टाइम लग चाहिए। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या है ना कि अगर आप किसी और को सुधारने के लिए बोलो, उससे पहले आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। अगर तुम्हें लगता है यार कि कोई और बुरा है, तो सबसे पहले अपने अंदर एक बात बोली जाती है कि अगर मिरर में देखो ना, सबसे पहले एक उंगली आप दूसरी तरफ करते हो तो जो बची 4 एक करते हो उधर करे होंगे ना, तो बची जो 3 है ना वो आपकी तरफ होती है। सबसे पहले अपने अंदर नोटिस करो कि क्या तुम्हारे अंदर बुरा है, उसको पहले सुधारो, उसके बाद किसी और का एडवाइस देने की जरूरत है। और वैसे ही आजकल एडवाइस देने से कुछ होता नहीं है, आप जानते हो फ्री की एडवाइस किसी को अच्छी नहीं लगती। आगे बात करूं तो यार क्या होता है कि जो तुम्हारे पास है ना उसके लिए पहले धन्यवाद करो, उसके पहले धन्यवाद तो करो इस यूनिवर्स को। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। तुम्हारे पास, मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मेरे पास ये जैकेट है। आज जो बंदा वहाँ पे फुटपाथ पे बैठा है उसके पास जैकेट नहीं है, मेरे पास जैकेट है। मेरे पास एज अ यूट्यूब क्रिएटर मेरे पास माइक है। कई सारे क्रिएटर्स हैं जो स्टार्ट करते हैं जिनके पास माइक खरीदने तक के पैसे नहीं होते। ठीक है, आज मैंने एक वॉच पहन रखी है। कई सारे लोग होते हैं जिनके पास वॉच पहनने तक के पैसे नहीं, वो चाहते हैं यार काश जो वॉच मैंने पहन रखी है, कई लोगों का सपना होता है यार काश मुझे ये वॉच मिल जाए, काश मुझे इतनी महंगी वॉच पहनने को मिल जाए। समझ रहे हो, तुम्हारे पास जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ यार, तो जो हैप्पीनेस होती है ना, खुशी बेसिकली अगर हम बात करें तो खुशी जो हैप्पीनेस है बेसिकली आपका एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं वो चीज़ पाने के बाद खुश हो जाऊंगा, तो एक टाइम के बाद क्या होगा ना, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका सक्सेस के लिए जो होगा, आपको जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा यार। हाँ भाई मेरे पास ये है, अच्छी बात है। अब ये नहीं करना है ना, इसका मतलब देखो ये नहीं कि आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको काम करना है। आपके पास जो है उसके लिए थैंकफुल रहो और जो आप चाहिए ना उसके लिए काम करो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, कुछ और पॉइंट्स पे बासी बात करूँगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ चुके हैं तो लास्ट तक रहिएगा, ऐसे कुछ और भी सारे पॉइंट्स हैं। ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स को बात कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर। अगर अब बात करें तो रिस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। रिस्पेक्ट मैनर्स क्या होता है कि जब इस एज पे ना यार एक चीज़ याद रखना कि जब भी तुम अपने घर से बाहर होते हो, जब भी अपने घर से बाहर होते हो तो तुम जैसे भी बिहेव करते हो ना, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, वो शो करता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके के संस्कार दिए, किस तरीके से आपको मैनरिज्म सिखाया गया है। सो भूल के भी कभी किसी के साथ बुरा मत करना, किसी के साथ जानबूझ के धोखा मत करना, किसी के साथ बुरा बिहेव मत करना, क्योंकि एट लास्ट कोई इंसान जो होगा ना वो क्या करेगा यार, आपको नहीं आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ बुरा बोलेगा, और आपको नहीं पता कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए।
कभी क्या होता है ना, कभी ऐसा कोई, अगर आप कोई कभी क्राइम करते हो और आप टीनेजर हो, तो क्या पुलिस आपसे थोड़ी कुछ बोलेगी। जो पुलिस है वो आपके पेरेंट्स से बात करेगी, ठीक है, आपके पेरेंट्स को बोला जाएगा। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को कुछ बोला जाए? नहीं लगेगा ना। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। आगे बात करते हैं टीचर्स। यार क्या होता है कि एक टाइम पे ना आपको ऐसा लगने लगता है कि जो आपके टीचर्स है शायद उन्हें कम आते हैं। हाँ यार, तुम्हारी बात मान लिया मैंने कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हो सकता है तुम्हारे टीचर को थोड़ा कम आता हो, बट एक चीज़ को ध्यान रखना कि एक टीचर को बराबर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर जो होता है वो एक पूरे के पूरे नेशन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। वो एक नेशन, एक टीचर जो है वो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है हजारों सालों के लिए, बिकॉज जैसी आपकी एजुकेशन होगी आप उसी तरह काम करोगे, उस तरह की एजुकेशन को स्प्रेड करोगे, और वैसे ही आपका जो कंट्री है ना इनसाइड से वैसे ही बनता चला जाएगा। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट देखो, रिस्पेक्ट करने से ना कुछ जाता नहीं है, ठीक है। तुम्हारे दोस्त में कुछ ही बोलते रहे यार, तो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना मत भूलना कभी। हो सकता है उन्हें थोड़ा वो कम आता हो, उनका देखो क्या होता है ना कभी कभार कि उनका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और हम कुछ बिलीव्स की वजह से उन्हें समझना नहीं चाहते। दो बातें याद रखना, एक होता है कि हम समझना नहीं चाहते, एक होता है हम समझ में नहीं आ रही है। अब जब हम समझना नहीं चाहते तो भाई इसका कुछ इलाज नहीं है। तुम समझ नहीं पा रहे हो ना, तो और तुम मेथडोलॉजी चेंज करोगे अपनी, तो तुम्हें बातें समझ में आ जाएंगी। ये चीज़ होती है। अब हम समझना क्यों नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पे भी सुन लो। क्या होता है कि यार कुछ बिलीव्स बन जाते हैं। बिलीव्स कैसे बन जाते हैं कि अगर हमने नोटिस करा है कि यार ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ओके, अगर आप उसके यहाँ जाओगे तो आप बड़ा ये अटेंशन और फोकस से पढ़ाई करते हो, ओके। तो क्या है, जब आप अटेंशन फोकस से पढ़ाई तो अपने आप ऑटोमेटिकली समझने में आएगा। अब आपने सुना कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में बिलीव बन चुका है कि टीचर अच्छा पढ़ाता ही नहीं है। अब तुम कितना ही फोकस से पढ़ोगे, पहली बार तुम फोकस से पढ़ोगे ही नहीं, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। और अब मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें इस चीज़ की कि आप पूरा एक बार क्या करना, अगर तुम्हें लगे ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता और उसके पास 100% फोकस और अटेंशन से पढ़ के देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि सारे टीचर अच्छे से ही पढ़ाते हैं। बात सिर्फ आपके फोकस और अटेंशन की होती है। नेक्स्ट बात करूंगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे सपने, तुम्हारे ख्वाब। होता क्या है, आजकल के मोटिवेशनल वीडियोस देख के तुम बड़े ड्रीम्स तो ले लेते हो, बट उससे पहले कुछ अपने आप से क्वेश्चन करना, तुम्हें किस फील्ड में जाना है। देखो 3W की बात करी जाती है, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई, ठीक है। व्हाट का मतलब क्या, व्हेन कब, और व्हाई क्यों, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। अगर तुम्हारे पास ये 3 चीज़ क्लियर होगी ना, तुम कोई भी काम बड़े आसानी से कर जाओगे, बड़े आराम से कर जाओगे ये कोई भी चीज़ को। बस तुम्हें इन 3 चीज़ को क्लियर करना है। अब भैया हम तो अभी 9th 10th के बच्चे हैं यार, तुम्हारे पास ना तुम्हें सोचना पड़ेगा इन चीज़ के बारे में, ठीक है, जिससे कि तुम जब एक डायरेक्शन में जाओगे ना, तभी तो तुम अच्छे से भाग पाओगे, तभी तुम अच्छे से काम कर पाओगे। जब भी ड्रीम्स की बात आए तो कुछ ऐसा ड्रीम रखना ना यार कि बड़ा ड्रीम। क्यों, क्या होता है कि यार मान लो तुम्हारे पास खाना ज़्यादा है, तो खाने के लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए ना मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, तब आता है मज़ा और तब बनता है नाम। सोचो कि यार तुम्हारे नाम के कितने सारे लोग हैं। हो सकता है कि तुम्हारी क्लास में तुम्हारे नाम के 2 हो सकता है तुम्हारे नाम के तुम्हारे स्कूल में 4 हो, लेकिन याद रखो कितने नाम याद किए जाते हैं। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट मैंने बात करते हैं ना फाइनेंस एजुकेशन। अभी तक इंडिया में कहते हैं ना कि पैसा कमाओ खर्च करो। फाइनेंस वाली जो चीज़ है, फाइनेंस वाला जो एजुकेशन का जो सेक्टर है, वो अभी कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग में चल रहा है। तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन भी अपने आप से गेन करनी है। आपको पता करना है कि टैक्सेस के बारे में आपको पता करना है, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, अब उसके बारे में भी आपको पता करना है, ओके। सो इस पर अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और यार अगर जो ढूंढना चाहता है ना, सब मिल जाता है उसको, ठीक है। ये तुम अच्छी चीज़ जानते हो, कोशिश करोगे तो मैं सब मिल जाएगा। एक बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, हेल्थ। एक चीज बोली जाती है कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ।
क्या है कि यार अगर तुम एक बात बताओ, अगर आप जो खाना, हेल्थ में भी 2 चीज़ की बात करूंगा, पहला स्लीप, दूसरा फूड। स्लीप में क्या मैटर करता है? स्लीप में कभी भी क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, स्लीप में आपका मैटर करता है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है। और दूसरा आपका मैटर करेगा फूड, कि तुम क्या खा रहे हो। जो तुम खा रहे हो ना, जो तुम अपनी बॉडी में इनपुट दोगे। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर तुम अपनी बॉडी को अच्छा इनपुट नहीं दोगे तो क्या तुम्हें अच्छा आउटपुट देगी वो? ऑब्वियस सी बात है, नहीं देगी। इतना आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, LHS = RHS। ठीक है, तुम जितना जैसा खाना अपनी बॉडी को दोगे तुम्हें आउटपुट वैसा ही मिल पाएगा। सो अच्छा फूड और एक अच्छी नींद। अब नींद को मतलब तुम्हें क्वालिटी की स्लीप चाहिए, क्वांटिटी नहीं। यार ये 10 घंटे सोने की जरूरत नहीं। अगर तुम, मैं सच बोलूँ तो अगर आप 9-10 के स्टूडेंट हो, अगर तुम 7 से 8 घंटे भी सो रहे हो और अगर बच्चा सारा टाइम अपना मैनेज करके सही से काम कर रहे हो ना, तो हो जाएगा यार, हो जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बात करूंगा यार, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जो रहने वाला होता है, हर टीनेज का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक होता है। इस पे काश हमें इस पे कुछ टिप्स दे दे, कुछ बात बता दे। वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है ना यार कि तुम इस टीनेज की एज में क्या करते हो ना, टेम्परेरी हैप्पीनेस के पीछे भागते हो। आपको परमानेंट हैप्पीनेस के पीछे भागना है। ठीक है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तब जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, रिलेशनशिप्स बुरे नहीं हो सकते, बुरे हो नहीं सकते। होता क्या है ना, तो कई बार जिस इंसान के साथ में आपका रिलेशनशिप है तो निभाना नहीं चाहता है, एक ही सिर्फ चीज, या फिर दूसरा हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो टॉक्सिक हो रहा हो। वरना अगर आप भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का पार्ट है तो आपसे प्लीज हाथ धोकर रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज अपनी हेल्थ के ऊपर मत खेलिए, मेंटल हेल्थ के ऊपर मत बर्बाद कीजिए और उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाइएगा। बाकी तुम्हें एक टाइम पे लगेगा यार कि क्या होगा ना, कि एक टाइम पे तुम्हें लगता है यार कि काश मैं इस लड़की से बात कर लेता तो अच्छा लगता, मजा आ जाता। ठीक है, एक टाइम पे जब तुम एक मुकाम पे हो गए ना तो तुम मुझसे बड़े आराम से बात कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। समझ रहे हो? सब बैरियर्स तुम्हारे टाइम के साथ सारी चीज़ें चेंज होती है यार। तुम्हारे टाइम के साथ कुछ बैरियर्स होते हैं। एक टाइम तुम्हारा ऐसा होगा तुम लड़कियों से बात नहीं कर पाते होगे, एक टाइम ऐसा होगा तुम बड़े आराम से किसी से भी बात कर सकते हो। सब टाइम के साथ टाइम मैटर्स। समझ रहे हो बात को? आगे बात करूंगा यार पेरेंट्स और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन। मैंने एक चीज बोली थी इस वीडियो में कि बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। तुम्हारे पास जो है ना उसमें खुश रहो। और तुम्हें अगर क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना, आपके पेरेंट्स इतने रिच नहीं हैं, आप अगर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है यार। तुम्हारे पेरेंट्स ने जो तुम्हें दिया वो बहुत है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। हमेशा अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को मोर देन सफिशिएंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइसेस दे करके। अब होता है कई बार हम एक शेम वाली फीलिंग में आया था कि यार हमारे पेरेंट्स कोई इंट्रोड्यूस नहीं कराते कोई नई जगह पर, या फिर कोई फाइनेंशियल कंडीशन है तो हम उनको ऐसा बोल देते हैं। लेकिन थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड की है आज तक वो कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को सेक्रीफाइस करके आपको प्रोवाइड की है। ये चीज़ आपको अपने आप से समझनी पड़ेगी। और सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन, बिकॉज यार रिग्रेट्स अच्छे नहीं होते। एक चीज़ एक लाइन यहाँ से लेके चले जाना इस वीडियो से कि सेल्फ डिसिप्लिन इज मोर बेटर देन रिग्रेट्स। इसको लाइन एग्जैक्ट ये थी कि द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। ओके, क्या होता है, कोई काम नहीं होता है, रिग्रेट बहुत बुरी चीज़ है। तुम्हें अगर लगता है ना कि आज तुम्हें काम करना चाहिए और तुम इस काम में पूरी जान डाल के इस काम को कर सकते हो तो उस काम को करो, ट्राई मारो। फेल हो जाओगे वो ज़्यादा बेटर कि यार ये काम हुआ नहीं। समझ रहे बात को? फेल हो, अगर तुमसे वो काम नहीं हुआ, तुम फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है यार, वो ज़्यादा अच्छा है, समझे, बजाय कि तुमने वो काम किया ही नहीं। फिर तुम पूरी ज़िंदगी भर सोचते रहोगे यार काश मैंने वो काम कर लिया होता है तो आज मेरी सिचुएशन, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन आज कितनी अच्छी हो गई होती। एट लास्ट यही बात करूंगा यार कि सेक्रीफाइसेस, हार्ड वर्क
तुम अगर 9th के स्टूडेंट हो, तुम 10th में जाओगे, तुम्हें बोर्ड देना होगा। 10th के स्टूडेंट हो तो 11th में जाओगे, चूज कर रही होगी स्ट्रीम। 12th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, कॉलेज में जाओगे, एक अच्छा कॉलेज के लिए तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे। ऑल अगर मैं पूरे इस वीडियो का एक सम अप तुम्हें देना चाहूँ इस लास्ट फ्यू वर्ड्स में, तो ये यार कि क्या है ना कि अगर तुम ये सोचोगे कि लाइफ को मैंने प्रेडिक्ट कर लिया, तो लाइफ यार सबसे ज़्यादा मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। बस तुम अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो। बस कभी ये मत करना यार कि आज इस फील्ड को मैंने काम किया, आज मैंने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया, 4 दिन उस फील्ड में काम किया, 5 दिन उधर, 4 दिन इधर, 3 दिन उधर। इससे बेटर है कि आप एक ही फील्ड में लगे रहो और एक ही फील्ड में काम करते रहो। वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है आप सभी के लिए। बाकी अगर तुम 9th के स्टूडेंट हो, 10th में जाने वाले हो, तो यार ध्यान रखना बहुत सारी चीज़ों का। एक डिसिप्लिन वे में अपना क्रिएट कर लेना शेड्यूल। और अगर 10th के स्टूडेंट हो, तुम्हारे पेपर होने वाले हैं, तो यार 11th में बहुत सोच समझ के आप अपना स्ट्रीम को चूज़ करिएगा। और अगर हो सके तो यार 11th में कंप्यूटर साइंस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यार टेक्नोलॉजी का एक अलग ही एडवांटेज होता है आपके पास में। प्रोग्रामिंग अगर आपको समझ में आ जाएगी तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्रोग्रामिंग आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि 11th 12th में क्या होता है, प्रोग्रामिंग आपको थोड़ा आराम से सिखाई जाती है। फिर अगर आप आगे आओगे तो थोड़ा सा स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। और अगर 11th के स्टूडेंट हो यार, तो 12th में आने वाले हो, अगर आपने जो भी लिया है, तुमने नीट लिया है, जेई है, कॉमर्स है, जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम है कॉलेज के लिए, ठीक है, तो क्या करना है, अगर 11th की पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है तो 12th का अच्छे से पढ़ लेना है, जेई के स्टूडेंट हो, क्योंकि 12th में तुम्हें जेई देना है। कभी भी ये मत सोचो है मेरे पास एक और चांस है। आप हमेशा ट्राई करना है 12th के स्टूडेंट हो तो कि जो ये वाला चांस है ना, इसमें अपना बेस्ट देना है, इसमें बेस्ट देके अपना जेई निकालना है। समझ रहे बात को। और अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम हो गए हैं, अगर आपकी जेई की प्रिपरेशन अच्छी है तो जेई को अच्छे से दो। और अगर तुम्हें लगता है कि यार प्रिपरेशन नहीं है अच्छी, तो फिर एक ड्रॉप ले लो और ड्रॉप में बस अपनी जी जान लगा दो, उसके बाद पहुंच जाओगे अच्छे कॉलेज में। याद रखना यार, ये जो हम बोलते हैं ना कि यार तुम जब 10th को टॉप कर जाओगे ना, लाइफ अच्छी हो जाएगी। 12th को टॉप कर जाओगे, लाइफ अच्छी नहीं हो जाएगी। यार बेसिकली लाइफ जो है ना, अच्छी तो नहीं होती, कभी एक एडवांटेज हो जाता है आपके पास में। कई बार हमें लगता है ना कि यार सब तो सेम है, नहीं यार। आपका 12th, अगर आपको 10th में मार्क्स अच्छे आएंगे ना, 12th में मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी घाटा नहीं होगा आपको। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं तो कभी घाटा नहीं होने वाला है। बट अच्छे मार्क्स का एडवांटेज होता है हमेशा से, और मैं गारंटी दे रहा हूँ तो हमेशा इसका एडवांटेज रहेगा। यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 12th में अच्छे मार्क्स हैं, तो जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, तो वहाँ तुमको स्कॉलरशिप में फ़ायदा मिल जाएगा। 10th के अच्छे मार्क्स से कोई स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे, उसमें आपको एडवांटेज मिल जाएगा। फ़र्क पड़ता है। आपने अगर आज, और एक और चीज़ इस वीडियो से लेके जा सकते हो कि यार तुम्हारा जो कभी भी हार्डवर्क है ना, तुम कभी भी सेक्रीफाइसेस करते हो, हार्ड वर्क करते हो। लेट अस सपोज तुम्हारा 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, तुमने सेक्रीफाइस करा, तुम कहीं पार्टीज तुमने अटेंड नहीं करी, सेक्रीफाइस किया है तुमने अपने एंजॉयमेंट को, और तुमने पढ़ाई करी, तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं। और एक वो बच्चा जिसने पढ़ाई नहीं की, उसके इतने अच्छे नंबर नहीं आए, और अगर वो सोच रहा है कि यार ज़्यादा फ़र्क ये तो नहीं है, बस 10 से 20% का फ़र्क है, तो तुम्हारा जो यहाँ मेंटल, यहाँ फ़र्क ना यहाँ से होता है, समझ में आई ना, फ़र्क यहाँ से होता है, ठीक है। और वो फ़र्क इतना आसान नहीं होता है। जो इंसान जितना ज़्यादा क्रिटिकल मेंटल कंडीशन में गया है ना, वो उतना ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है, ठीक है। और जो एक बोलते हैं ना कि अपने लोवेस्ट पॉइंट पर भी जाके मुस्कुरा सकता है ना, ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, आग लगा सकता है यार। बस तुम्हें उस आग लगाने तक ना थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। समझ रहे हो बात को। बाकी बस इस वीडियो में आज इतनी ही बात है। और एक बहुत दिनों सोच रहा था यार कि बात करता हूँ कुछ स्टूडेंट से, बहुत सारी बातें करनी थी, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स को मैंने उठाया और उन पर बात की है। और बाकी आप सभी के लिए ऐसे ही मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और मेरे कई सारे चैनल बेसिकली, आप उसको मेरे चैनल पे आइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। एक मोटिवेशनल चैनल पे आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। एक प्रॉपर एजुकेशनल चैनल है, क्योंकि मैं दोनों को मिक्स नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने दोनों चैनल अलग अलग कर रखे हैं। आप मुझे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा,
इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, वहाँ मेरा इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, मुझे वहाँ पर सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे हम, तब तक बाय बाय।